नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो खास आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर को लेकर बनाया गया वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका सुस्वागतम हिंदी साहित्य भास्कर बीरबल सिंह चैनल पर, और आपका हार्दिक आभार कि आप वीडियो को बड़े मनोयोग से देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब का तो कहना ही क्या, वो तो आप कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके सामने बेहतरीन और बहुत ही शानदार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन की एक विशेषता होती है कि ये कम समय में अधिक क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको पहले 4 को बोलो, फिर एक और बोलो, फिर उत्तर बोलो, ऐसे करते करते घंटे भर में 20 क्वेश्चन मुश्किल से हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, और जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और ले चलते हैं वहीं। तो चलिए, देवताओं की छाया में एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। ये उपेंद्र नाथ अशक का एकांकी है, देवताओं की छाया में। तो देवताओं की छाया में एकांकी है वो उपेंद्र नाथ अशक की लिखी हुई एकांकी है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सप्त किरण एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी है, जिसका नाम है सप्त किरण। अगला क्वेश्चन अपना है, जयशंकर प्रसाद के 5वें कथा संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जो 5वां कथा संग्रह था, उसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी में चरित्रों की सुंदरता देखने को मिलती है। तो पुरस्कार कहानी है, उसमें चरित्रों में कौन कौन सी सुंदरता देखने को मिलती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ 3 जो सुंदरताएं हैं वो देखने को मिलती है। भाव सौंदर्य है, अंतर्द्वंद है, और मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुरस्कार कहानी के प्रश्न क्यों आए। तो दोस्तों, पुरस्कार कहानी से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, और इस कहानी में से आज तक किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया, ऐसा देखने को कम मिलता है। और जो राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, वो तो जानते हैं कि पुरस्कार कहानी है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में है, सिलेबस में है। तो पुरस्कार कहानी है, उसकी 3 विशेषताएं जो चरित्रों की हैं, भाव सौंदर्य है, अंतर्द्वंद है उनमें, और मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कौशल नरेश को किसने अपना खेत देकर प्रतिदान स्वीकार नहीं किया? खेत के बदले मूल्य है वो स्वीकार नहीं किया, तो ये मधुलिका ने स्वीकार नहीं किया। तो पुरस्कार कहानी की ये प्रमुख पात्रा है, और अरुण नायक है और मधुलिका नायिका है। चलिए नेक्स्ट, आचार्य देव के रस संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। सुख सागर तरंग आचार्य देव का रस संबंधी ग्रंथ है। नेक्स्ट है, कृपाराम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। हित तरंगिनी कृपाराम का रस से संबंधित ग्रंथ है। तो रस से संबंधित ग्रंथ कृपाराम का हित तरंगिनी। अलंकार पंचाशिका की रचना किसने की दोस्तों? तो ये मतीराम का ग्रंथ है, अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका है वो मतीराम का ग्रंथ है। बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की थी, और काफ़ी प्रसिद्ध रचना भी है, जिसमें 713 दोहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शिवराज भूषण की रचना किसने की? तो वीरस के कवि भूषण ने शिवराज भूषण की रचना की थी। शिवराज भूषण की रचना वीरस के कवि भूषण ने की थी। कवि कुलकंठाभरण की रचना किसने की? ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो ये दूल्हे की रचना है, कवि कुलकंठाभरण दूल्हे की रचना है। नेक्स्ट, काव्य निर्णय किसकी रचना है? ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये भिखारी दास की रचना है, काव्य निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देव माया प्रपंच किसकी रचना है? तो ये आचार्य देव की रचना है, देव माया प्रपंच। चलिए, सेनापति के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो सेनापति के अलंकार ग्रंथ का नाम कवित रत्नाकर है। तो सेनापति के अलंकार ग्रंथ का नाम कवित रत्नाकर है। नेक्स्ट, गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। अलंकार चंद्रिका है वो गोप कवि का अलंकार ग्रंथ है। केशव दास के अलंकार ग्रंथ, अलंकार संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। कवि प्रिया, केशव दास का जो अलंकार संबंधित ग्रंथ है उसका नाम है कवि प्रिया। और अगला प्रश्न आपके सामने है, अली प्रकाश नामक रस ग्रंथ की रचना किसने की? सुखदेव मिश्र ने अली प्रकाश नामक रस ग्रंथ की रचना की थी। सुखदेव मिश्र ने अली प्रकाश।
रसलीन के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। रस प्रबोध रसलीन का रस संबंधित ग्रंथ है, तो रसलीन के रस संबंधित ग्रंथ का नाम रस प्रबोध है। आगे है दूल्हे कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। अभी प्रश्न ऊपर भी आया था, कवि कुल कंठाभरण। याद रखिएगा दोस्तों, काफी प्रसिद्ध प्रश्न है। कवि कुल कंठाभरण दूल्हे कवि का अलंकार ग्रंथ है। कालिदास के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। वर वधु विनोद, ये वर थोड़ा सा छूट गया, वर वधु विनोद है वो कालिदास। ये जो कालिदास संस्कृत वाले कालिदास नहीं है भैया, ये कालिदास त्रिवेदी हैं, और इनका जो रस संबंधित ग्रंथ है ये वर वधु विनोद है। पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। पद्माभरण है, पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम पद्माभरण है। यमुना लहरी की रचना किसने की? तो यमुना लहरी ग्रंथ की रचना ग्वाल कवि ने की थी, यमुना लहरी की रचना। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी के रचयिता वीरस के कवि भूषण हैं। अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, या ग्रंथ को किसने लिखा? तो वीरस के कवि भूषण ने लिखा था। रतन हजारा ग्रंथ के रचनाकार रस निधि की रचना है। ये रतन हजारा है वो रस निधि की रचना है। तो दोस्तों काफी तेज चल रहे हैं और ज्यादा व्याख्या भी नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है वीडियो को एक बार देखोगे तो आधे प्रश्न याद होंगे, और फिर दोबारा देखोगे तो और याद होंगे। ये रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है। भूषण माफ कीजिए, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। दोस्तों इस रचना को तो आप याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में काफी बार मिलते जुलते ऑप्शन देकर के इसको पूछा जाता है, और भाषा भूषण रचना है वो महाराजा जसवंत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। अलंकार दर्पण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। महाराज राम सिंह का ये अलंकार ग्रंथ है दोस्तों। अलंकार दर्पण है वो महाराजा राम सिंह का अलंकार ग्रंथ है। किसके सपनों में खोकर मधुलिका कौशल के दुर्ग पर आक्रमण में सहयोगिनी बनती है? राजकुमार अरुण की। तो ये भी पुरस्कार कहानी का प्रश्न है कि किसके सपनों में खोकर मधुलिका कौशल के दुर्ग पर आक्रमण में सहयोगिनी बनती है? राजकुमार अरुण के। आज का आदमी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का ये एकांकी है आज का आदमी। तो आज का आदमी एकांकी है, उदय शंकर भट्ट का एकांकी है। दूसरा दरवाजा एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का ये एकांकी है दूसरा दरवाजा। पाहुड़ दोहा के रचयिता का नाम बताइए। पाहुड़ दोहा के रचयिता राम सिंह हैं। राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, मुनि राम सिंह की रचना है। चलिए आगे, कथा सरित सागर के रचयिता का नाम बताइए। सोमदत्त की रचना है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर सोमदत्त की रचना है। भृंग भृंगी के संवाद के रूप में किस रचना को लिखा गया है? भृंग भृंगी यानी भ्रमर और भ्रमरी के संवाद के रूप में यानी बातचीत के रूप में किस रचना को लिखा गया है? कीर्तिलता को लिखा गया है। कीर्तिलता किसकी रचना है दोस्तों? कमेंट जरूर करें। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, चलिए आप कमेंट करेंगे तो पता लग जाएगा। मैथिली कोकिल भी इनको कहा जाता है। मैथिली का जयदेव भी। कृष्ण रुक्मणी बेली, ये राजस्थान के एग्जाम के लिए काफी मोस्ट क्वेश्चन है। कृष्ण रुक्मणी बेली के रचनाकार का नाम बताइए। पृथ्वीराज राठौड़ की ये रचना है कृष्ण रुक्मणी बेली। नेक्स्ट है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। तो दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? तो ये मतीराम की रचना है। वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है। अप्रोक्ष सिद्धांत महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। अप्रोक्ष सिद्धांत। भाव विलास आचार्य देव की रचना है। भाव विलास आचार्य देव की रचना है। श्रृंगार लतिका ये भी द्विज देव की रचना है। द्विज देव की रचना है। छत्र प्रकाश ये लाल कवि की रचना है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, आचार्य देव के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। शब्द रसायन आचार्य देव का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, शब्द रसायन। नेक्स्ट है श्रीपति के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। काव्य सरोज
श्रीपति का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। तो काव्य सरोज है वो श्रीपति का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। नेक्स्ट है काव्य कल्पद्रुम की रचना किसने की? काव्य कल्पद्रुम की रचना किसने की? श्रीपति ने की थी। चलिए, श्रीपति का काव्य कल्पद्रुम किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह अलंकार ग्रंथ है। श्रीपति का काव्य कल्पद्रुम अलंकार ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, रस प्रबोध किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रसलेन की रचना है। हमीर हट्ट ये ग्वाल कवि का ग्रंथ है। हमीर हट्ट वो ग्वाल कवि का ग्रंथ है। नेक्स्ट, पुरंदर माया ये मंडन का ग्रंथ है, पुरंदर माया। रस विलास आचार्य चिंतामणि की रचना है। रस विलास है वो आचार्य चिंतामणि की रचना है। अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश महाराजा जसवंत सिंह की रचना का नाम है। चलिए, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की रचना है। श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की रचना है। भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। शिवराज भूषण, भूषण का अलंकार ग्रंथ है। काफी मोस्ट वीडियो है दोस्तों। मतीराम के रस संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। मतीराम का रस संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो रस राज है वो मतीराम का रस संबंधी ग्रंथ है। महाराजा जसवंत सिंह के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो भाषा भूषण है वो महाराजा जसवंत सिंह का अलंकार ग्रंथ है। तो महाराजा जसवंत सिंह का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण है। अगला है रहीम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। रहीम का रस से संबंधित ग्रंथ, तो ये बैरवे नायिका भेद है वो रहीम का रस से संबंधित ग्रंथ है। चारू मित्रा एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये एकांकी है जिसका नाम है चारू मित्रा। पुरस्कार कहानी किस प्रकार की कहानी है? पुरस्कार कहानी किस प्रकार की कहानी है? राष्ट्र प्रेम और स्वदेश प्रेम के संघर्ष की कहानी है, यानी राष्ट्र प्रेम और स्वदेश प्रेम के संघर्ष की कहानी है। तो रेशमी टाई एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। अगला प्रश्न अपना है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये एकांकी है रेशमी टाई। भिखारीदास के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो काव्य निर्णय है वो भिखारीदास का काव्य शास्त्र संबंधी जो ग्रंथ है, काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ। रस सारांश की रचना किसने की? तो ये भिखारीदास का ग्रंथ है रस सारांश। रस सारांश भी भिखारीदास का है और काव्य निर्णय भी भिखारीदास का है। और काव्य निर्णय के बारे में कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है ये। छंद प्रकाश किसकी रचना है? ये छंद प्रकाश भी दोस्तों भिखारीदास की रचना है। तो छंद प्रकाश भी किसकी रचना है? भिखारीदास की रचना है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़